बैंक निफ्टी में एक ज़बरदस्त कॉल निकल रहा है। अब ये इनसाइड कैंडल दो बना के, अब मेरा जो रहेगा 800 तक या 600 200 पॉइंट तक टारगेट है। ठीक है, एसएल ये छोटा सा है। 366 तक मेरा एसएल है। और 400 401 में बाइंग है। मेरा जो एसएल है 360 40 पॉइंट की एसएल है। और देखते हैं टारगेट कहाँ तक ये पहुँचता है। यहाँ तक टारगेट हो सकता है प्रीमियम यहाँ तक निकल जाए। आ, ठीक है, 600 से 800 ये 200 पॉइंट की मेरा उम्मीद है। छोटा सा एसएल है। अब रिवार्ड देखा जाए तो 400 से 550 150 पॉइंट की दिख रहा है। बट ये कहाँ तक प्रीमियम मूव करेगा कुछ पता नहीं। कंसोलिडेट काफ़ी अच्छा हुआ है यहाँ पे ना। काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट हुआ है। लेकिन फास्टली मूव नहीं कर रहा है, इसलिए लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं हो पा रहे हैं इस पे। इंटरेस्ट इसीलिए क्योंकि जो एक्सपायरी है वो काफ़ी लंबी एक्सपायरी है। बायर सेलर बहुत कम है। बहुत ही कम है। बिलो 1 लाख। देखते हैं। मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगी 380 पे मैं ले आया एसएल। 380 पे एसएल हो गया, एसएल कम हो गया। निफ्टी धीरे धीरे लगता है निफ्टी यहाँ पे होल्ड करके नीचे आएगा ना तो ये भी नीचे आ जाएगा, लेकिन काफ़ी इनसाइड कैंडल बना के ऊपर जा रहा है। लेकिन प्रीमियम उस हिसाब से मूव नहीं कर पा रहा है जिस हिसाब से स्पाइक होना चाहिए। अब निकला 30 पॉइंट की दिख रहा है। 30 पॉइंट आ चुका है। मेरा जो एसएल था एसएल था, अब मैं ट्रेल करके मेरा बाइंग कॉस्ट पे ले आया। ठीक है। कल मैंने एक वीडियो बनाया, तो नहीं देखे हो तो देख लो। लाइव ट्रेडिंग मैंने किया है, आज भी लाइव ट्रेड में बना रहा हूँ। ठीक है। तो निफ्टी में एक छोटा सा स्कैल्पिंग हो गया। अभी बैंक निफ्टी में मैंने लिया है। देखते हैं बैंक निफ्टी में कब तक टारगेट मिलता है। उम्मीद है टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि इनसाइड कैंडल बना के जो प्रीमियम था उस प्रीमियम से लास्ट क्लोजिंग प्रीमियम से ऊपर गया है। काफ़ी अच्छा कैंडल बनाया और रिटेस्ट भी हो गया। इनसाइड कैंडल बना के रिटेस्ट भी कर दिया। रिटेस्ट करने के बाद अभी ऊपर की साइड मूव कर रहा है। ऊपर की साइड मूव कर रहा है, यानी कि देखो इनसाइड कैंडल एक 5 मिनट बनाया, उसके बाद इनसाइड कैंडल दो बनाया और प्रीमियम अच्छी तरह से। प्रॉब्लम ये है, बायर सेलर बहुत बिलो 1 लाख के अंदर है। ठीक है, मैंने 800 की कॉल लिया है, 50,800 की कॉल लिया है, क्योंकि ये 600 200 पॉइंट मूव करेगा वो इन द मनी तक चला जाएगा, तो इसलिए मैंने फास्ट मूव देख के लिया है। देखते कहाँ तक 48 पे पहुँच गया। 53, 56। वाह, ज़बरदस्त मूव कर रहा है। ज़बरदस्त मूव कर रहा है। अब ये जो सेलर थे 1 लाख एबव थे, अब वो कम होके 56 पे आ गए। बायर अभी 84 पे है। तो बायर अभी स्ट्रांग है। कैंडल भी काफ़ी अच्छा कैंडल बना रहा है। बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त कैंडल बना रहा है। ठीक है। और एंट्री मेरा ज़बरदस्त एंट्री हुआ है। सेवेंटी फाइव 475 पे चला गया। अब देखो एसएल 40 पॉइंट की एसएल था, अब ऑलरेडी 40 पॉइंट से ऊपर जा चुका है। मेरा एसएल अभी ट्रेल होके 420 पे मैं ले आया। इस कैंडल का एटलीस्ट मैं प्रॉफिट में निकलूंगा। अगर ये रिट्रेस पूरा हो जाता है ना तो भी मैं प्रॉफिट पे निकलूंगा। एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी अच्छा खासा रिवर्सल बनाया तो मैंने निफ्टी में पहले बना लिया। और सेकंड मूव मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया था, अब रिकॉर्ड कर लिया मैंने। राइट। अब 76 78 पे पहुंच गया। 478 479 484। अरे वाह, काफ़ी अच्छा से मूव कर रहा है। मैं प्राइस को फॉलो करता हूँ।
मेरा एस एल है 440 पे एस एल है। अब देखते हैं 440 पे आएगा तो मैं निकाल दूंगा। अगर 440 से ऊपर टारगेट जहाँ तक लेके जाएगा मैं वहीं तक लेके जाऊंगा इसको। 15 मिनट में देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ। 15 मिनट में जो कैंडल इसने बनाया ना, ज़बरदस्त पुल बैक किया है। अब ये जहाँ से ये सेलिंग हुई थी तो वहीं पहुँच गया। अब थोड़ा सा ही बचा है, 800 से ही रिवर्सल, मतलब 800 से ही ऊपर नहीं जा पा रहा था। 800 से ही 800 पहुँच गया। अब हो सकता है ये रेजिस्टेंस मिलने वाला है 800। अब ये पहुँचा है 50 70 50। ठीक है, अब देखते हैं इस कैंडल, मेरा 450 पे एसएल रहेगा। 450 से मैं निकाल दूंगा, क्योंकि जितना मैंने एसएल लिया था उतना रिस्क पे निकालूंगा। 450 से अगर प्राइस नीचे आया तो मैं निकाल दूंगा। हो सकता है ये थोड़ा सा और रिट्रेस हो जाए। 450 इस लेवल से, इस लेवल आएगा तो मैं निकाल दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को जितना रिस्क था उतना रिवार्ड मिल चुका है। ठीक है, 50 पॉइंट एटलीस्ट मैं लेके जाऊंगा यहाँ से। जो मेरा एसएल पॉइंट था वो 50 पॉइंट 40 पॉइंट की था, तो 50 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुका है। मैं 50 पॉइंट लेके जाऊंगा। अगर ये रिट्रेस हो जाता है, ये कैंडल कंप्लीट हो गया, अब सेकंड कैंडल, ये वाला जो कैंडल है अगर 50 रुपये तक आता है मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, प्रीमियम अगर ऊपर नहीं जाएगा तो मैं निकाल दूंगा। बायर ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुका है, 2 लाख के आसपास जा चुके हैं, और सेलर अभी 80,000 पे है। ठीक है, बायर बढ़ चुके हैं, तो दिखाई नहीं रहा था प्रीमियम, लेकिन नीचे आ रहा है। मैं 50 पे निकाल दूंगा। प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन प्रीमियम नीचे आ रहा है। ये कैंडल जैसे कंप्लीट होगा मैं 470 तक ऐसे ले आऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी 800 तक मेरा जहाँ तक टारगेट था वहाँ तक पहुँच चुका है। ये एक पॉइंट है 800 वाला, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस पे पास पहुँच चुका है। मैं एक बार प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूँगा। मेरा एसएल अभी ट्रेल करके 470 पे ले आया। ठीक है, अगर इस कैंडल निकल जाता है तो ये 1 2 3 कैंडल ऑलरेडी हो चुका है, निकल जाता है तो मैं होल्ड करूँगा। अदरवाइज मैं इस पे 470 पे 450 पे था, अब ये कैंडल क्लोज हो जाएगा, 1 मिनट बचा हुआ है।
तो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा। इतनी बड़ी कैंडल हो गया 15 मिनट में भाई साहब। 15 मिनट ये गया, 15 मिनट ये, 500 हो गया। अब मेरा एस एल यहाँ पे रहेगा, 470 पे रहेगा। मैं इसको 470 पे निकाल दूंगा, ठीक है। 470 अगर ये से नीचे आता है मैं एस एल ले लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 कैंडल मेरे को मिल चुका है। इसके ऊपर जब तक होल्ड करेगा तब तक होल्ड करके चलूँगा, एस एल ट्रेल करके चलूँगा। या तो 470 के आसपास आए तो मैं निकाल दूंगा। मेरा एस एल 40 रुपये की थी और 70 रुपये ऑलरेडी मैं हाथ में हूँ, होल्ड करके रखा हूँ, ठीक है। अब 508 तक जा चुका है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 508 तक जा चुका है। 515, 514, 510। अब मेरा जो एस एल रहेगा 500 पे आ जाएगा, 500, 490 पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा निकालने की। अगर यहीं से रिवर्सल 15 मिनट कैंडल के बाद एक कैंडल और ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 500 से नीचे क्लोज कर 90, 490 से अगर ये 490 की जो लो है ना, मेरा लो यहीं पे है। अगर इसके नीचे रहेगा तो मैं क्लोज कर दूंगा। जब तक लो ब्रेक नहीं करता है, किसी भी कैंडल लो ब्रेक नहीं करता है, तो मैं वहाँ से एग्जिट नहीं करूँगा। लो ब्रेक कर दिया मैं वहाँ से एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। अब ये कब तक ऊपर जा रहा है मैं होल्ड करके जाऊँगा, जब तक जाएगा मैं तब तक होल्ड करते चला जाऊँगा। जहाँ से मेरा कैंडल ब्रेक करेगा वहीं पे मैं एग्जिट कर दूंगा। मेरा देखो एस एल मैंने कैसे प्लान किया, पहले मेरा एस एल 360 पे था, 400 पे एंट्री किया था, इनसाइड कैंडल बनाया था, तो ये काफ़ी दिन 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा था, ऊपर नहीं जा पा रहा था, नीचे भी नहीं आ पा रहा था। जो सेलर है वो थक चुके थे। अब थोड़ा सा पुल बैक किसने दिया, 800 तक, क्योंकि ऊपर खुल गया ये वाला क्लोजिंग। अगर नीचे आता तो ये क्लोजिंग प्राइस तक आता, क्लोजिंग प्राइस पे आया नहीं, 2 कैंडल होल्ड किया, तीसरी कैंडल पे ये मूव किया। अगर ये कैंडल फेल होता तो मैं यहीं निकल जाता, कि मेरा ऐसे यहीं पे था, 360 पे था, निकल जाता। तो मेरा 40 पॉइंट का एसएल था। अब मेरे पे ऑलरेडी मिल चुका है 530 पे पहुंच चुके, 22 पहुंच चुका है, ठीक है। 22 पहुंच चुका है, तो मैं ऑलरेडी होल्ड करके अब मेरा जो एसएल रहेगा 500 पे मैं ले आया, क्योंकि ऑलरेडी 30 पॉइंट ऊपर जा चुका है। बहुत ही बढ़िया। ऐसे स्कैल्पिंग मूव अगर मैं छोड़ दिया ना, प्रॉफिट जिंदगी भर मिल नहीं सकता, ठीक है। 40 पॉइंट का एसएल था मेरा, ऑलरेडी 110%, 110 पॉइंट मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है। अगर 400 से मैंने 401 रुपीज़ मैंने बाई कर रखा था, ऑलरेडी 515-20 पे ट्रेड कर रहा है, 510 तक है ही, 500 तक 100 पॉइंट अगर मैं कैप्चर करता हूँ यहाँ पे तो काफ़ी बढ़िया स्कैल्पिंग हुआ है। अगर ये 500 तक एक कैंडल आ जाता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, मेरा एग्जिट हो जाएगा, 500 पे एग्जिट कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कैंडल थोड़ा सा है ना रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं एग्जिट कर दिया, मैंने एग्जिट कर दिया कितने पे, 498 पे एग्जिट किया। 30 पॉइंट फिर भी ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि नेगेटिव जैसे दिख रहा है ना, नेगेटिव जैसे बना दिया। अब हो सकता है ये यहाँ से आएगा तो ये प्रीमियम फिर आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने ऑलरेडी बुक कर दिया, मेरा प्रॉफिट बुक कर दिया, जितना मेरे को मिलना चाहिए था, रिस्क रिवार्ड बेटर मिला है, ठीक है। थैंक यू। अगर ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए। बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना, ये ऐसे वैल्यूएबल पॉइंट नहीं मिलेगा दोस्त।